प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक। पेत्रुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य के साथ खड़ा देख वे उत्तर में कुछ बोल न सके। उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया है कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि ये अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेत्रुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे न तो जनता को संबोधित करें और न यीशु के नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेत्रुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 9 से लेकर 15 तक। ईसा सप्ताह के प्रथम दिन जी उठे। वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह सुसमाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि ईसा जीवित हैं और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारे सृष्टि में सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। पुनर्जीवित यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा विश्वास हमारे जीवन का आधार है और यही विशेषता हम लोगों को ख्रिस्तीय बनाती है। ख्रिस्तीय लोगों की पहचान उनके विश्वास के द्वारा होती है और इसलिए विश्वास हमारे लिए हमारे जीवन का
आधार होता है और इसी विश्वास पर आधारित होकर हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होता है और हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु पुनर्जीवित यीशु मसीह होते हैं, जिसका पर्व हम लोग मना रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु का पुनर्जीवन ही हमारे विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसी की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए हर एक विश्वासियों को अपने विश्वास का साक्ष्य देना होता है। और जब एक विश्वासी पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन को जीता है तो वह पुनर्जीवित ख्रीस्त का साक्षी बनता है। वह अपने बात विचार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वह पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य दूसरे लोगों को देता है और इसी विश्वास में जीने के लिए और इसी विश्वास में बढ़ने के लिए आज के दोनों पाठ हम लोगों को संदेश देता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 में हम लोग विश्वास को परिभाषित करते हुए देखते हैं, जहाँ पर इब्रानियों के पत्र को लिखने वाले रचयिता विश्वास को परिभाषित करते हुए कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसे हम नहीं देखते। यहाँ पर पत्र के रचयिता हम लोगों से कहते हैं कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। ये सब बातें क्या है? ये सब बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई बातें हैं। एक एक बातें जिसको हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, जिसको हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, और यही वे सब बातें हैं जो हमारे जीवन में पूर्ण होती हैं। और जब हम लोग विश्वास के साथ इसकी पूर्णता की प्रतीक्षा करते हैं, मन में आशा लिए हुए, हृदय में एक आशा लिए हुए, जब हम लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे प्रभु ने जो वायदा किया है वह हमारे जीवन में पूर्ण होगा, तो हमारे जीवन में विश्वास का उदय होता है। हम विश्वास के पात्र बनते हैं और उसी विश्वास में हम लोग अपने जीवन को जीने लगते हैं। आगे इस पत्र के रचयिता कहते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसे हम नहीं देखते। बहुत सारी बातें जिसके बारे में यीशु हमसे कहते हैं और जिसके बारे में हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं और उस अस्तित्व को हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में अंतिम न्याय के विषय में कहा गया है, उस न्याय के भागी हम लोग हमारे जीवन के अंत में होंगे और उसकी स्थिति को विश्वास के साथ में स्वीकार करना ही हमारे लिए विश्वास है। और इन सभी बातों को जब हम लोग अपने जीवन में लेकर आते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन विश्वासपूर्ण होता है। निहित होकर अपने जीवन को जीना और इसका साक्ष्य देना आसान नहीं होता है। विश्वास हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है और जब हम लोग उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारा विश्वास सबल होता है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि यीशु के दो शिष्य योहन और पेतरुस महासभा के सामने उनकी चुनौतियों का सामना करते हैं, अपने विश्वास का साक्ष्य देते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए, क्योंकि यीशु के शिष्य सारे जनता को क्रूसित यीशु मसीह का संदेश दे रहे थे, पुनर्जीवित यीशु के बारे में साक्ष्य दे रहे थे और इसी साक्ष्य को रोकने के लिए शिष्यों को महासभा के सामने पेश किया जाता है। लेकिन महासभा के लोग उनके आत्मविश्वास को देखकर जान जाते हैं कि ये लोग यीशु के शिष्य हैं। हम आगे वचन में पढ़ते हैं, फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं। वचन में साफ साफ कहा गया है कि जब शिष्य लोग महासभा के सामने प्रस्तुत हुए तब उनके आत्मविश्वास को देखकर
महासभा के सारे लोगों को समझ में आ गया था कि ये लोग यीशु के साथ रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु मसीह को गहराई से अपने जीवन में अनुभव किया था और यही अनुभव उनके जीवन से डर को निकाल कर फेंक दिया था और इसलिए वे लोग आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने पुनर्जीवित यीशु मसीह के बारे में साक्ष्य देते हैं। हम लोग गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 में पढ़ते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित हैं। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन पाता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। जब पौलुस और पेतरुस का अंताकिया में विरोध होता है तो वह यीशु मसीह का साक्ष्य देते हुए वह लोगों से कहता है, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि पौलुस ने मसीह को अपने जीवन में गहराई से अनुभव किया था और उसी गहराई से अनुभव करने का परिणाम यह हुआ कि वह पुनर्जीवित यीशु मसीह को वह अपने जीवन में देखता है और आगे कहता है कि यही पुनर्जीवित यीशु मसीह ही एकमात्र मेरा जीवन का स्रोत है। उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोगों को अपने आप के जीवन को झांक कर देखने की ज़रूरत है। क्या मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत यीशु मसीह है? क्या मैं अपने जीवन को यीशु मसीह में प्रेरित होकर व्यतीत करता हूँ? क्या मैं उसकी प्रेरणा से बोलता हूँ? क्या मैं उसकी प्रेरणा से यीशु के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुँचाता हूँ? क्या मैं उसकी प्रेरणा से दूसरे लोगों को क्षमा करता हूँ? क्या मैं उसकी प्रेरणा पाकर दूसरे लोगों को प्यार करता हूँ? जब संत पौलुस की भांति हमारा एकमात्र प्रेरणा स्रोत यीशु मसीह होते हैं तो हम लोग अपने विश्वास में मजबूत बनते जाते हैं। अपने जीवन के द्वारा हम लोग उसी पुनर्जीवित यीशु मसीह के विषय में साक्ष्य देते हैं। हम रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। चूँकि यीशु इन दो शिष्यों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत थे और इसलिए अपने चुनौतियों का वे लोग डट कर सामना करते हैं और सामना करते हुए महासभा के लोगों को कहते हैं, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। अब इन प्रेरितों को समझ में आ गया था कि पुनर्जीवित यीशु मसीह के विषय में साक्ष्य देने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु मसीह ही इनके लिए एकमात्र प्रेरणा के स्रोत थे, जिसके विषय में ये लोग हर एक दिन लोगों के सामने साक्ष्य दे रहे थे। जो लोग विश्वासी होते हैं उनमें आत्मविश्वास होता है। वे लोग हर एक चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं और अपने जीवन से डर को निकाल कर दूर करते हैं। और इसके विपरीत जब हम लोग अविश्वासी होते हैं तो प्रभु हम लोगों को फटकारते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि यीशु मरियम मगदलेना को दर्शन देते हैं और जब मरियम मगदलेना यीशु का दर्शन पाकर उनके शिष्यों के पास वापस जाकर अपने दर्शन के बारे में बतलाती है तो उनके शिष्य उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और यही बात उन दो शिष्यों के साथ में घटित होती है जो एमाउस जा रहे होते हैं। जब वे लोग प्रभु के दर्शन कर वापस आते हैं और अन्य शिष्यों को जब इस घटना के बारे में बतलाते हैं तो वे शिष्य भी उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और उनके इसी अविश्वासीपन और हठधर्मी के लिए यीशु उन्हें फटकारते हैं।
बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। उनके हठधर्मी और अविश्वासीपन के लिए यीशु उनको फटकारते हैं और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उन्हें चुनौती देते हैं। जिस विश्वास को उन्होंने यीशु में पाया था और जिस विश्वास को उन लोगों ने पुनर्जीवित यीशु में अनुभव किया था, उसी विश्वास को दूसरे लोगों को देने के लिए और दूसरे लोगों के बीच साक्ष्य देने के लिए यीशु उन्हें भेजते हुए कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु भी हम लोगों को अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं और यही बुलावा हर एक ख्रिस्तीय विश्वासी को दिया जाता है। शिष्य होने के नाते जिस विश्वास को उन्होंने धारण किया है, उसी विश्वास को लोगों के सामने साक्ष्य देने की ज़रूरत होती है और उसी विश्वास में जीवन जीते हुए पुनर्जीवित यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने की हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। आइए हम इसी विश्वास में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इस विषय में दूसरे लोगों के बीच साक्ष्य देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पुनर्जीवित यीशु मसीह में हमारे विश्वास को पूर्ण करने के लिए, उस साक्ष्य के भागी बनाने के लिए जिसे संत पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया, सभी प्रेरितों ने अपने जीवन में अनुभव किया कि यीशु जीवित हैं। उसी पुनर्जीवित यीशु मसीह में अपने जीवन को जीते हुए हम आत्मविश्वास के साथ आने वाले हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विश्वास का साक्ष्य दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर विश्वास के कारण बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। प्रभु, तू ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। अपने प्रेरणा से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दे, ताकि हम लोग निडर होकर, निर्भय होकर अपने जीवन के द्वारा तेरा साक्ष्य दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी